नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बागपत जनपद के छपरौली थाना क्षेत्र के बछौर रोड पर पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश के पास से एक तमंचा, 3 कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाश ने अभी छपरौली थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या की थी। इनामी बदमाश हत्या समेत 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था। आज दिनांक 22 मई 2021 को छपरौली पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उसके हत्या में वांछित एक व्यक्ति जिसका नाम अक्षय पुत्र सतीश है, अहेड़ा से बसौड़ होते हुए छपरौली जा रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा बछौड़ गांव के पास चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। भागते हुए उसने अपनी मोटरसाइकिल खेतों में उतार दी। खेतों में अपनी मोटरसाइकिल को छोड़ते हुए उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। बचाव में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए उसे अस्पताल भेज दिया गया है। उसके पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है जो संदिग्ध दिख रही है, जिसके बारे में पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। उक्त व्यक्ति पर 3 मुकदमे भी पहले से हैं। 25,000 का इनामी भी है। ठीक है सर, पुलिस पार्टी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं, पुलिस पार्टी को कोई नुकसान नहीं मिला। पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 25,000 का इनामी पकड़ा गया है। थैंक यू सर। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। आमस थाना क्षेत्र के अकोना गांव के समीप NH2 पर सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। अकोना गांव के समीप एक स्कॉर्पियो में सवार होकर टाटा से शादी समारोह से लौट रहे आरा के भोजपुर जा रहे थे। इसी क्रम में NH2 पर अकोना गांव के समीप सड़क पर अचानक एक जानवर आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो चालक ने संतुलन खो दिया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। वह वाहन एक छोर से दूसरे छोर में जाकर पलट गया। क्या नाम है? सोनू कुमार यादव। कहाँ से आ रहे? टाटा से आ रहा है। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे हैं। कैसे हुए हादसा? एक जानवर को बचाने में। जानवर गाड़ी जा रहा था? नहीं, उधर से एक जानवर आ गया। अच्छा। बस उसी को बचाने में अस्पताल पहुँचे। ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी हमारे क्षेत्र अकोना में। तो वही हम लोग देखे कि स्कॉर्पियो उलट गया था। तो उसमें एक बुजुर्ग थे, बच्चे थे, तो वही यहाँ रेफर अस्पताल में आए हुए थे। तो मैं उधर से वहाँ पर भी गई देखने, अकोना में भी देखी स्थिति जाना। सब आरा के लोग हैं, तो मैं यहाँ भी देखने के लिए चल आई। और डॉक्टर साहब को मैं बोली हूँ कि व्यवस्था एकदम अच्छा कर दीजिए, इन लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, सभी अच्छा से लग जाइए, दवा वगैरह सब अच्छा। कहाँ से आ रहे थे मैडम? कहाँ जा रहे थे? टाटा रांची से इन लोग आ रहे थे। अच्छा, हाँ। वापस वो जा रहे थे आरा जी। घटना बाइक बचाने में जी। किस चीज़ से थे आप लोग? आप लोग किस चीज़ से? स्कॉर्पियो था। अच्छा, कहाँ से आप लोग आ रहे थे? टाटा से। और कहाँ जा रहे थे? अब लोग गाँव जा रहा था, बिहिया गाँव पड़ेगा, बिहिया बांसरा जज के। जी। आपका शुभ नाम? है? आपका शुभ नाम? हमारा नाम पड़ेगा डोमा सिंह यादव। घर कहाँ? हमारा जगदीशपुर थाना गाँव पड़े नारायणपुर। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पीलीभीत में 11,000 वोल्टेज का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं खंभों के ऊपर डिब्बे वाले ट्रांसफार्मर दर्जनों लगे हैं, जिससे पहले भी कई लोगों की करंट लगने से मौत हो चुकी है, जिसके बाद बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता अवध सक्सेना की रिपोर्ट। पत्थरगढ़ ओपी क्षेत्र गोलमा पूर्वी अंतर्गत बासा टोला शाम करीब 7 बजे एक व्यवसायी के साथ किया गया मारपीट, जो आदमी जख्मी है। जख्मी व्यक्ति को पत्थरगढ़ PHC में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। ढलाई में से जो आ रहा था उसको मार दिया। वहाँ पे से जा रहा था, इसको 10 आदमी घेर लिया था शतरंज शाह का दुकान पर। वहाँ घेर लिया तो वहाँ से हल्ला किया, तो इसको जो है 10 आदमी घेर कर हल्ला किया। तो हम जो है मचान पर बैठे थे,
तो दौड़े वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर जो है 3 नट के कुंडा से मार के हमको भी पूरा 4 गो टका लगा है, 5 गो। कल 8 बजे शाम को हुआ है। बस कौन था, कौन आपको मारे? हमको था एगो गणेश भगत का लड़का, गणेश भगत भी था, राम कुमार है, जय कुमार है, करियत का मनीष कुमार है और 3-4 गो को हमने छीने। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। घर बासा टोला सहसराम, वार्ड नंबर 18। क्या मामला? ये जो मारपीट वाला आया है, अभी तक में आपको क्या कुछ जानकारी मिला? बगल रही आप बगल ही आप बगल हो जाइए। विकास कुमार इनको चोट लगा है। रात में हमारे पीएससी में इलाज किए हैं, STC दिए हैं, अभी नॉर्मल है, ठीक है। अभी रखे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ठीक और हो सर जाएगा। स्थिति तो फिलहाल नियंत्रण में है, आगे रेफर करने का स्थिति तो नहीं है? वैसे तो नहीं लग रहा है, इलाज में है, ठीक। आपका नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर VK प्रसाद। सर कोविड-19 के बारे में सर, का सहरसा से सीनू संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमंद लोगों को राशन के पैकेट बांटे गए, जिसमें आटा, दाल, चावल, पोहा, मसाले, आलू, प्याज, बिस्किट और साबुन आदि रखकर वितरित किए गए। आज टीकमगढ़ के सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक ने राजेंद्र तिवारी के घर जाकर इस अभियान की शुरुआत की और सांसद ने 50 गरीबों को पैकेट बांटे। आज कुल 200 राशन किट बांटी गई और जरूरतमंद लोगों से कहा कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, किसी को भी घर में भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इस दौरान लोगों को मास्क भी वितरित किए गए। ये अभियान लगातार 20 दिनों तक चलेगा और अब बस्तियों में जाकर लोगों को ये राशन किट वितरित की जाएगी। खाद्यान्न जो वितरण किया है, पैकेट किसकी तरफ से किए हैं, कितने लोगों को ये बांटे गए? कोरोना संक्रमण काल के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा टीकमगढ़ में, निवाड़ी में, छतरपुर में, पूरे संसदीय क्षेत्र में और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, परेशान लोग हैं, उन सभी तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। हमारे राजेंद्र तिवारी जी ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया और आज यहाँ पर लगभग 50 लोगों को यहाँ पर वितरित किया गया। बाकी फिर हमारे नगर के जो ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चिन्हित करके और वहीं पर जो है ना खाद्यान्न पहुँचाए जाने की योजना बनाई गई है, जो अनवरत रूप से लगातार 15-20 दिन, महीने भर जितने दिन आवश्यकता लगे उतने दिन तक इसका योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व का जो सेवा ही संकल्प है, उस भावना को चरितार्थ करते हुए परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप सारे सामान उसमें रखे गए हैं। और ये प्रयास है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो परेशान है, छोटा मोटा अपना काम करने वाले लोग हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक और योजनाबद्ध तरीके से हमारे बहुत सारे समाज सेवी संगठन भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि भी सारे काम कर रहे हैं। तो हम लोग की कोशिश ये है कि इस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से इस तरीके से किया जाए कि सारे ज़रूरतमंद स्थानों तक लोगों को खाद्यान्न भी पहुंच जाए और उनकी आवश्यकता भी पूर्ति हो सके। बहुत सारे लोग संकोच में आगे नहीं आते हैं, तो ऐसे वो पहचान करके कई स्थानों पर ये देखने में आता है कि वो परिवार में एक बुजुर्ग दंपत्ति हैं, कोई बेटा नहीं है और वो संकोच में किसी से कह नहीं पाते हैं। तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके, पहचान करके उन तक भी जो है ना खाद्यान्न पहुँचाए जाने की और योजना बनाई जाएगी। राजेंद्र तिवारी जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण आज इस अभियान में यहाँ पर शामिल हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस योजना को अनवरत रूप से ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाए जाने के लिए ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। आज खाद्यान्न वितरित किया है, कितने लोगों को किया गया, क्या क्या उपलब्ध? देखिए, जब से कोविड का माहौल है, इसमें बहुत जनहानि हुई है। आज कुछ समय से राहत होने के बाद जो ज़रूरतमंद लोग आज घरों में हैं, वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरे ज़िले में
सांसद जी भी पूरे ज़िले में एक एक कोविड सेंटर का और वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया। जो बन पड़ा, सांसद जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और आज भी सांसद जी के कहने से, उनकी सोच से आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन यहाँ पे उपस्थित हुए और जो राशन सामग्री है हम लोगों ने आज शुरुआत की है और सांसद जी ने इसका प्रारंभ करते हुए आज करीब 50 लोगों को यहाँ से राशन सामग्री वितरित की है जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं। और हम लोगों ने ऐसा सोच बनाया है, खासकर हमने, कि हम इस कार्यक्रम को कुछ आगे तक चलाते रहेंगे। जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं, हम केवल उन्हीं को जिस सामग्री उनके घर जाके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद जी के द्वारा जो अभी नियुक्त टीम हो रही है, जो कार्य करेगी क्राइसिस टीम के रूप में, वो जाके ज़रूरतमंद लोगों को नगर में और इस पूरे आसपास के बड़े बड़े छोटे छोटे अंतिम छोड़ के गांव तक पहुंच के ये सामग्री ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचे, जिससे कि वो अपनी जीवन रक्षा हेतु लॉकडाउन का पालन करें और लॉकडाउन के पालन करते समय वो अपनी भोजन व्यवस्था से परेशान ना रहें। एक सामग्री जो हमने आज यहाँ पैकेट के रूप में बनाई है, उसमें लगभग 5-6 दिन का एक परिवार के लिए भोजन व्यवस्था का कार्यक्रम है। उसमें ज़रूरत की सभी चीज़ें हमने रखी हुई हैं, जैसे उसमें मास्क है, उसमें साबुन है, उसमें सैनिटाइज़र के लिए भी हमने छोटी सी शीशी बनाई है। हम उसमें क्या कर रहे हैं, पोहा भी दिया है हमने, आलू की सब्जी, प्याज भी दिए हैं, पूरे मसाले दिए हैं, आटा भी है उसमें। हर प्रकार की ज़रूरत की माने जो आवश्यक भोजन से संबंधित चीज़ें हमने सब उसमें उपलब्ध कराई हैं। और आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन जो इकट्ठे हुए हैं, आज सभी ने सांसद जी के नेतृत्व में यह कोशिश करने का वादा यहाँ पे किया है कि हम ऐसी कोशिश करेंगे कि ग्रामीण जन तक पहुँचकर ज़रूरतमंद लोगों को जिस सामग्री अगले दिनों तक हमारे पास इतनी उपलब्धता है कि हम लगभग 15-20 दिन तक, जब तक ये लॉकडाउन है और जनमानस में बिल्कुल शांति का माहौल नहीं है, तब तक के लिए हम ये कार्य जारी रखेंगे आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।